प्रोफेशनल सिंगल के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। तो पिछले एपिसोड के लास्ट में आपने देखा था कि शंशा ने क्वेश्चन के स्क्रिप्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया था भाई, मतलब गलती से ही गिरा दिया था। और जिस बात की भनक जो है हमारे क्वेश्चन को लग जाती है। दिनों बोलता है मैं जा रहा हूँ फुटेज देखने के लिए, और वो जैसे ही बाहर जाता है तो शंशा भी डर के उसके पीछे जाते हैं कि अब तो मेरा पोल खुल ही जाएगा। लेकिन वो दरवाजे के पीछे भाई वो छिपा हुआ था, और उसे जैसे वो संशय वहाँ आती है तो बोलता है मुझे पता था ये तुमने ही किया है। सो अरे सॉरी यार, मैंने जानबूझ के नहीं किया है, क्योंकि वो उस दिन वो बात कर रही थी कि मैं अपने ट्यूशन के स्क्रिप्चर को तोड़ दूंगी ताकि मैं फर्स्ट आ सकूं। तो वो बोलती कि नहीं, वो सब बातें मजाक में थी, सच में मैंने जानबूझ के नहीं किया है, और तुम फुटेज देखने मत जाओ। तो वो बोलता है कि यहाँ पर कोई फुटेज नहीं लगा है, मतलब भाई यहाँ कोई सीसीटीवी है ही नहीं। तो वो भी बोलती है भाई यू आर वेरी चालाक ब्रो, लेकिन अब करे भी तो क्या करें। जब टीचर फाइनल रिजल्ट देखने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि क्वेश्चन ने अपना आर्टवर्क बनाया ही नहीं है। जब वो पूछते हैं कि भाई तुम्हारा कहाँ है, तो शंसिया अपने आर्टवर्क को देख के बोलती है कि ये क्वेश्चन का ही है, लेकिन वो बोलता है नहीं वो मेरा नहीं है। लेकिन वो बोलते हैं शंशा तुम अपने आर्टवर्क को उसका क्यों बता रहे हो। तो नहीं नहीं, मुझे गलत फहमी हो गई थी, मुझे लगा आप ट्यूशन वाले पूछ रहे ये मेरा आर्ट है। तो यहाँ पर वो उसके पास आके बोलती है अरे देखो ना, मैं तुम्हें अपना आर्टवर्क दे रही हूँ, ले लो। देन वो मना कर देता है, क्योंकि वो संशय भाई वो गिल्ट में थी कि भाई मैंने इसका स्कल्पचर तोड़ा है, तो भाई मैं अपना वाला तो इसे दे देता हूँ। लेकिन टीचर संशय के स्कल्पचर को की अच्छी तारीफ करते हैं कि वो अच्छी बनाई थी, लेकिन वो इतनी भी अच्छी नहीं बनाई थी। इसी एक क्लास में दूसरा जो है कोई लड़का है, वो भाई उस नॉमिनेशन हो जाता है एग्जीबिशन के लिए। और यहाँ पर दूसरी बार टीचर डिसअपॉइंट हो जाता है क्वेश्चन को लेकर। ये सब होने के बाद शंशा जो है उस आर्ट वर्क को लाके वापस से मिट्टी के में फेंक देती है और बोलती है कि वो कैसा आदमी है यार, उसे मेरे नसीब में ही क्यों हमेशा टकराना होता है। वैसे क्वेश्चन का आर्ट वर्क मुझसे काफ़ी अच्छा है, लेकिन मेरा वाला भी यार इतना अच्छा था, मैंने इतनी मेहनत की थी। और ये सब क्वेश्चन वो पीछे से सुन रहा होता है। वो क्वेश्चन की जो तारीफ कर रही होती है वो थोड़ा सा स्माइल करता है, उसके बाद हल्के से उसके पास आके बोलता है ये सब क्या कर रही हो तुम? और ऐसे करके वो सीधे मिट्टी में ही गिर जाती है, बोलती है तो तुम कब आए? तुम हमेशा भूत की तरह क्यों चलते हो? और लिटरली वो कितनी क्यूट लग रही थी मिट्टी में गिर कर। ये सब होने के बाद उसकी जी फ्रेंड जो लुओ होती है वो उसे बात के लिए लेकर आती है, बोलती है पब्लिक बात है, यहाँ पे तुम घिस-घिस कर अच्छे से नहा कर साफ करो, अभी भी तुम्हारे अंदर से मिट्टी की महक आ रही है। देन वो काफ़ी ज़्यादा वो बात जो जगह थी वो काफ़ी ज़्यादा भरी हुई थी। तो वो उससे काफ़ी दूर तक लेके जाती है और बोलती है कि मैं मुझे यहाँ जगह मिल गई, थोड़ी-सी आगे जाना, लेकिन ज़्यादा आगे मत जाना, वहाँ पर बहुत ही डरावनी चीज़ें हुई हैं, पता है? वहाँ पर मतलब वो बहुत तरीके से उसे डराती है कि वो जगह हॉन्टेड है ऐसे करके, लेकिन वो उससे विश्वास नहीं होता है। तो जैसे संशय अपनी आगे जाने लगती है, देन धीरे-धीरे उसके माइंड में वो सब बातें याद आने लगती है कि जैसे यहाँ पे सच में किसी का मर्डर हुआ हो, और वहाँ पर ब्लड वलड आने लगता है। और वो जैसे ही दरवाज़ा खोल के देखती है, उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो मेल बाथरूम में आ चुकी थी, सब लड़के नहा रहे थे। लेकिन किसी की भी नज़र उसके ऊपर नहीं पड़ी। जैसे ही लोगों का ध्यान उसके ऊपर आने ही वाला होता है, वहाँ लकीली क्वेश्चन वहाँ मौजूद होता है, और वो पहले संशय को देख लेता है। और जैसे ही लोग उसे नोटिस करते हैं कि ये कौन लड़की आ गई है, वो तुरंत अपना तौलिया जो होता है वो उसके सर के ऊपर रख कर उसे ढकेल के बाहर कर देता है। दूसरी तरफ ड्रामे में एक और लीड का पता चलता है जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी लड़की है, उसका नाम लिंगवी है। और लिंगवी को देखते ही हमारे हीरो का दोस्त जो होता है वो उसे हाई ब्यूटी कह के बोलता है। तभी लिंगवी की फ्रेंड बोलती है मैं भी तो यहाँ पर हूँ, तुमने मुझे हाई क्यों नहीं कहा? लिनू बोलता है पता नहीं क्यों मेरी आंखें सिर्फ खूबसूरत चीज़ों को ही देख पाती हैं। लेकिन वो गुस्सा हो जाती है, बोलती है क्या तुम मुझे बदसूरत समझते हो? देन लिंगवी की दोस्त बोलती है कि तुम्हारे वजह से मैंने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि तुम भाई क्यूशन को पसंद करती हो, वरना उनके दोस्तों को मैं आज अच्छा सबक सिखाती। तो ये बात सच है कि लिंगवी जो है उससे बहुत बड़ा वाला क्रश जो है हमारे क्यूशन के ऊपर है। और ये देखो ड्रामा में ये किस तरह का इंटरेस्टिंग बनता है। तभी लिंगवी की दोस्त जो होती है वो संशा को दिखा के बोलती है कि तुम्हें वो लड़की दिख रही है ना, क्यूशन का टावल जो है ना उसके पास था। क्या इन लोगों के बीच कुछ चल रहा है? लेकिन लिंगवी जो है वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि भाई इन लोगों के बीच कुछ चल रहा है। बोलती है नहीं ऐसा कुछ गलतफ़हमी हो सकती है। नो बोलती है चिंता मत करो, मैं इन लोगों के बारे में पता लगाऊंगी फिर तुम्हें बताऊंगी। तो बोलती नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन ऐसी लड़की को भी देखता होगा।
दूसरी तरफ ट्यूशन के जो दोस्त थे वो ये कॉलेज में पूरी अफ़वाह फैल गई थी, इस बारे में बता रहे थे कि एक लड़की जो है लड़कों के बाथरूम में आ गई थी। देन वो लोग पूछने लगते हैं कि ट्यूशन क्या तुम्हें पता है वो लड़की कौन है? तो संध्या पीछे ही वही सब बात सुन रही थी और भाई उसका खाना उसे गले में अटक जाता कि कहीं ट्यूशन बता ना दे कि वो लड़की मैं ही थी, क्योंकि मैंने उसका बहुत बुरा किया है। देन उसके बाद वो बोलता है हाँ मैंने उसे देखा तो है। देन वो एकदम से डर जाती है कि बाप रे! ये क्या, ये कहीं बता ना दे। देन वो जैसे ही उसका इंतज़ार करती है तो वो बोलता है कि क्या तुमने उसे देखा था? कौन है बताओ मुझे? नहीं मैंने उसे देखा लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया। और ये बात सुनते ही संध्या के गले से खाना उतर जाता है कि भाई चलो फाइनली अब कुछ तो ठीक हुआ। सो एज़ द मॉनिटर ट्यूशन का दोस्त जिन जो होता है वो एक अनाउंसमेंट लेकर आता है कि हमें स्पोर्ट्स में और भाई डांस में हमें पार्टिसिपेट करना है और ये कंपलसरी है। बताओ कौन-कौन इसमें जॉइन करना चाहता है? तो लड़कियाँ तो कोई भी इसमें इंटरेस्टेड थी नहीं। तो उन लोगों को ट्रैप करके उन लोगों को भी शहंशाह उनके दोनों दोस्तों को भी फँसा लेता है कि भाई अब तो तुम्हें हमें बास्केटबॉल टीम में जॉइन करना ही पड़ेगा और साथ ही साथ डांस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा लेना ही पड़ेगा। सो नेक्स्ट डे सुबह-सुबह सभी लोग बास्केटबॉल ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर संध्या बिजी नहीं थी क्योंकि संध्या का जो ऑयल पेंटिंग विभाग है वो उसके लिए भी बहुत मेहनत कर रही है। तो ट्यूशन आते ही उसके बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो उसकी फ्रेंड मजाक में बोलती है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है। देन क्वेश्चन बोलता है कि जब उसे पता था कि ये ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है तो वो कहाँ पर बिजी है। देन वो मजाक में बोलती है हो सकता है वो किसी को ढूंढ रही हो। समझ रहे हो ना, मतलब ऐसे वो ऐसा बॉयफ्रेंड कहीं ना ढूंढ रही हो, इसी में बिजी हो। देन वो बोलता है फ़ोन करो और बुलाओ उसे। पता नहीं क्यों उसका चेहरा थोड़ा सा उतर जाता है। देन संध्या भागते हुए जैसे वहाँ पर आती है और जैसे अभी वो पानी पी रही थी, सांस ले रही थी, तब ट्यूशन आके बोलता है तुम्हें दिख नहीं रहा सभी ने कौन सा ड्रेस पहना है, कौन से कपड़े पहने, तुमने चेंज क्यों नहीं किया? अरे मैं इतने दूर से वैसे ही भागती हुई आई हूँ, अभी तुम्हें कैसे चेंज कर लूँगी बताओ? देन क्यूशन ने संध्या को बॉल पास करना और फेंकना पकड़ना सिखा रहा होता है, जो कि वो काफ़ी तेज के साथ उसको थोड़ा सा तेज के साथ फेंक रहा होता है। तेज नहीं भी फेंकता तो भी संध्या की हाइट और वेट को देखिए वो कितना छोटी सी बच्ची है वो, तो वो अच्छे से बॉल पकड़ नहीं पा रही थी और यहाँ तक कि गिर भी जा रही थी। देन वो भाई लिटरली क्यूशन बोलता है कि मतलब संध्या के फ्रेंड को बुलाता है, बोलता है कि तुम बॉल पकड़ के दिखाओ और उसे डेमो करके दिखाता है। देन संध्या को बोलता है देखो इंसान इस तरह बॉल पकड़ते हैं और फेंकते हैं। तो ये सभी को लग रहा था कि वो संशय के सामने कुछ ज़्यादा ही रूड हो रहा है। भाई वो छोटी-सी तो बच्ची है, उसके शरीर और हाइट को ही देखो। देन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन को थोड़ा-सा जेलसी हुआ कि जब उसकी फ्रेंड ने कहा कि वो किसी को ढूँढ रही है, तो शायद इसीलिए वो इस तरह उसे ट्रीट कर रहा है। सो इस बार क्वेश्चन जब संध्या को बॉल फेंकता है, तो संध्या वो बॉल पकड़ के सीधे गिर ही जाती है और सब लोग उसी के पास आ जाते हैं। कि भाई ये तुम उसके साथ गलत कर रहे हो। उसका दोस्त आके बोलता है कि यार वो छोटी सी बच्ची है उसके साथ ऐसा तो मत करो। देन उसके बाद ट्यूशन बोलता है तो फिर रहने दो, इसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इसका लगता नहीं है प्रैक्टिस करने का कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो संशय इस बात से थोड़ा सा भाई डिसअपॉइंट हो जाती है। वैसे भी वो कमज़ोर है, लेकिन मुझे लगता है कि ट्यूशन भी इतना परफेक्ट है कि वो चाहता है कि उसके टीममेट भी परफेक्ट हो ताकि उसे गेम में शर्मिंदगी महसूस ना हो। सो जिन ये सब देखकर सोच रहा होता है कि ये दोनों अलग-अलग तो ये किसी के साथ रिलेशनशिप में हो ही नहीं सकते, कोई इन्हें पसंद कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर इन दोनों को एक साथ मिला जाए, तो ये दोनों एक परफेक्ट कपल बन सकते हैं। क्या ये सच में पॉसिबल है? और इस तरफ लिंगवी और उसकी दोस्त जो है आपस में बातें कर रहे थे। उसकी दोस्त बोल रही थी कि तुम्हें पता है क्यूशन और संशय एक ही साथ एक ही टीम में खेल रहे हैं, बास्केटबॉल वो उसे खेलना सिखा रहा है। लिंगवी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग क्लासमेट्स हैं तो वो लोग साथ में ही तो खेलेंगे। लेकिन वो कितने भी उसे भरने की कोशिश करती है, तब ऐसा लगता है कि जैसे वो उसे उकसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लिंगवी बोलती है कि नहीं-नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तभी थोड़ी देर के बाद भाई अपनी संस्या थक हार की जैसी जा रही होती है, लिंगवी की जो फ्रेंड होती है उसके ऊपर पानी फेंक देती है। पता नहीं उसने जानबूझ के किया कि क्यों नहीं, बट उसके ऊपर पानी जैसे ही गिरता है तो उसके व्हाइट-व्हाइट कपड़े भीग जाते हैं। तो संस्या खुद को ढकने लगती है और जैसे ही वो ढकती है भाई हमारा क्यूशन भाई पता नहीं क्या ही होता है उसको, वो अपना जैकेट जो होता है सीधे संस्या के ऊपर सभी के सामने उसे ढक देता है। और लिंगवी जो है ये जब देखती है, देन उसे असली जेलसी का एहसास होता है कि लगता है कि वो जो बोल रही है वो सच में बोल रही है। सो संध्या भागते-भागते वॉशरूम में जाती है, लेकिन ये क्या चीज़ हो गया? संध्या खुद बिलीव नहीं कर पा रही थी, ये खड़ूस सा लड़का जो अभी मेरे साथ इतना सख्त था, अचानक वो इतना ज़्यादा रोमांटिक सा कैसे हो गया? मतलब ये क्या उसने कर दिया? बस उसे वही पल बस बार उसी के बारे में सोच रही थी।
तभी अचानक से ई ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मतलब मैं ये क्या सोच रही हूँ, अगर ऐसा कुछ करूँगी तो मेरा सर दर्द बढ़ जाएगा, लेकिन उसने ऐसा किया ही क्यों? मतलब वो इसी उलझन में फँस के रह जाती है। सो अब संशय के दिमाग में ये बात तो आ गई थी कि भाई वो जितना खड़ूस दिखता है, वो इतना खड़ूस भी नहीं है। और आज ये बास्केटबॉल डे का कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पर मोनाक्यूशन संजय को चुपचाप से कोने में बुलाता और बोलता है, तुम्हें पता है ना क्या करना है? तो संजय बोलती है, हाँ मुझे पता है, मुझे अपना बेस्ट देना है। देन क्यूशन बोलता है कि तुम्हें बस एक ही अपना बेस्ट देना है, कि तुम्हें कहीं अलग कोने में चुपचाप खड़े रहना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है? वरना तुम्हें चोट भी लग सकती है, बस इतना तुम करना। देन संजय बोलती है, ठीक है भाई, मैं यही करूँगी। और हमारा गेम स्टार्ट हो जाता है और गेम काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा होता है। एक बार इधर से गोल, ऊपर उधर से गोल, और दूसरे ओपोनेंट में हमारा सेकंड मैन लीड है। सो ये कॉम्पिटिशन शॉन्गची और क्यूशन के बीच में होने वाला है, इनकी दो टीमों के बीच में होने वाला है और कॉम्पिटिशन काफ़ी अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बीच में शंसिया के ऊपर जो है लिंगवी की जो दोस्त होती हैं, वो भाई मतलब अटैक सा करने लगती हैं, उसे चोट पहुँचाने की कोशिश करती है, कभी इधर से कभी उधर से। और ये क्यूशन भी देख रहा होता है, और साथ ही साथ लिंगवी जो होता है उसकी नज़र जो है क्यूशन पे जब अपनी संशय पे पड़ती है, देन उसके गले के ऊपर जो निशान, गले में जो निशान होता है उसे देखता है, और वो सीधे फ्लैशबैक में चला जाता है जहां उसके बचपन के दोस्त के गले पे भी सेम निशान था। देन अपना सॉन्गसी एकदम खुश हो जाता है कि भाई ये हमारी वही संशय है, मेरी बचपन की दोस्त संशय है, और वो बास्केटबॉल में ही भाई गुम सा हो जाता है। उसके दोस्त बोलते हैं, क्या कर रहे हो, बॉल क्यों नहीं पकड़ा तुमने? लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो फर्स्ट हाफ क्लोज होता है और वो उससे बोलता है कि तुम ठीक हो ना, क्योंकि उसे चोट लग रहा होता है। तो वो बोलती है कि हाँ, मुझे लगता नहीं है बास्केटबॉल मेरे लिए बना है, और मुझे साइड में ही रहना चाहिए। मुझे नहीं पता था ये गेम इतना ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन खतरनाक था नहीं। वो भाई उसकी फ्रेंड्स जो थी वो जानबूझकर संशय को चोट पहुँचाने की कोशिश कर रही थी। सो फर्स्ट हाफ जैसे खत्म होता है, इस बार संध्या जो है क्यूशन को साइड में बुलाती है, बोलती है, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा बताओ, कुछ दुश्मनी है क्या तुम्हारी मुझसे? देन वो पूछता है, क्यों, क्या हुआ? बोलता है, मैं कभी भी टॉप स्टूडेंट नहीं रही हूँ, लेकिन मैं बॉटम में भी नहीं रही हूँ, मैं हमेशा एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। तो मुझे कम से कम गेम में भी एवरेज रहने दो, कम से कम एक बार बॉल मुझे भी तो पास करो कि लगे मैं भी खेल रही हूँ। देन वो बोलता है, हाँ और कोई इच्छा? तो नहीं, बस यही काफ़ी है। मतलब ठीक है। सो दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है और गेम जैसे ही आगे बढ़ता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ होता है कि जब हमारा क्रिस्टियन जो है इस बार वो सोचता है कि सच में एक बार उसको मौका दे देता हूँ, तो अपनी संशय को जब वो बोल देता है, देन वो गोल पोस्ट के पास जैसे आते उसके हाथ में बॉल आता है, तो वो बोलती है, मुझे दिखाना है इन लोगों को, मैं भी कर सकती हूँ। और जैसे वो गोल करती है, देन रियलाइज़ होता है कि वो भाई वो अपने ही गोल में गोल कर दिया उसने, और एक पॉइंट दूसरे टीम को ही दे दिया। उसकी फ्रेंड आके मारती, बोलती है, पागल, तुम्हें पता नहीं है हमारा गोल पोस्ट वो है, तुमने यहाँ क्यों गोल कर दिया? देन वो एकदम सब लोग उसके ऊपर बोल के हे बू करने लगते हैं। देन वो भाई लिटरली क्या ही सीन है, वो इतना इनोसेंस है, उसे कुछ पता नहीं है, लेकिन वो जब वो गोल करती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन जब उसे पता चलता है, तो भाई एकदम से वो ट्यूशन के पास जाके खड़ी हो जाती है, बोलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था। देन वो ट्यूशन बोलता है, क्या एक और बॉल चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, अब मुझे एक भी बॉल नहीं चाहिए, मैं साइड में ही खड़ी ठीक हूँ। सो गेम फिर से स्टार्ट हो जाता है और गेम मुकाबले पे आ जाता है, दोनों पोस्ट बराबर हो जाते हैं और समय बहुत ही कम बचता है। देन एक ऐसा सिचुएशन आता है कि भाई अपने क्यूशन को फिर से संच्या को बॉल पास दे देता है, वो उस पर ट्रस्ट करके उसे फिर से बॉल देता है। एंड इस बार जब संच्या के हाथ में बॉल आती है तो वो एकदम से डर जाती है। तो डरते डरते उसने जब बॉल फेंका, तो वो अपने ही पोस्ट पे आया इस बार, और इस बार उसे 2 पॉइंट मिले हैं और संच्या की वजह से पूरी टीम जीत गई। और संशय बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली उसने अपनी गलती भी सुधार ली और उसने अपनी टीम को भी जिता दिया। और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और पहली बार हमें ट्यूशन स्माइल करते हुए, हंसते हुए दिखाई देता है, वो भी हमारी संशय की वजह से। और संशय ट्यूशन को देखती है, लिटरली वो भी मतलब उसे एकदम ऐसा खुशी सा होता है कि ट्यूशन ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, और ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर दोनों के अंदर फीलिंग्स स्टार्ट हो जाती है। लेकिन पॉइंट की बात ये है कि हमारा थर्ड हीरो जो है भाई, उसके दिल में भी संजय के लिए फीलिंग्स जाग चुकी हैं। ये ड्रामा लिटरली बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, इनोसेंस से भरा हुआ, लव से भरा हुआ, कॉमेडी से भरा हुआ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जल्दी से लाइक कर दो, और ये ड्रामा मिस कर दिया ना, तो आपने बेस्ट ड्रामा मिस कर दिया। सो इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।